गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में आत्मसमर्पण योग ध्यान करने की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहीं कहीं पर इस अध्याय को ध्यान योग भी कहा गया। तो आज हम गीता के 6वें अध्याय यानी ध्यान योग के माध्यम से ध्यान के स्वर्णिम सूत्रों को जानेंगे। ध्यान करने से पहले और ध्यान करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। जो व्यक्ति आज भाग्यवान दिखते हैं उन्हें वो सौभाग्य अनायास ही नहीं मिला। विधाता ने कोई पक्षपात भी उनके साथ नहीं किया। उनके पूर्व पुरुषार्थ ही आज सौभाग्य के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं। ध्यान शब्द से हम सभी परिचित हैं, लेकिन ये जानना कि ध्यान की विधि विधान क्या हो, उसका विज्ञान क्या हो, हमारे जीवन में ध्यान करने की शुरुआत व इसकी व्यवस्था कैसी हो, और विशेषकर ध्यान करने वाली व्यक्ति की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, कब हम ध्यान में सफल होते हैं और कब ध्यान में असफल होते हैं, ध्यान में हम असफल किन कारणों से होते हैं, और अगर हमें सफल होना है तब हम क्या करें। ध्यान करने वाले साधकों का, योगियों का आचार विचार, उनका व्यवहार, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसकी संपूर्ण विधि व्यवस्था गीता के 6ठे अध्याय में दी गई है। भगवान कहते हैं कि ध्यान में बैठने के पहले भूमि का चयन करें। इसके लिए पवित्र देश का, पवित्र स्थान का चयन करें और वहाँ पर खुद को स्थिरता पूर्वक बैठाएं। पवित्र स्थान के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जैसे गौशाला, शिवालय, नदियों का तट, तीर्थ स्थान, पवित्र वृक्ष जैसे वट वृक्ष, पीपल, वन या जंगल के विशिष्ट स्थान जहाँ पर पेड़ों की लताएं वामवर्त लिपटी हुई हों। इस तरह के पवित्र स्थलों में आप ध्यान की साधना कर सकते हैं। यदि ऐसा पवित्र स्थान मिल जाए तो बहुत अच्छा। ऐसे स्थान में स्वयं को शांति से स्थिरता पूर्वक बैठाएं। भगवान आगे कहते हैं कि जहाँ हम बैठें वहाँ ऊबड़ खाबड़ जमीन ना हो, यानी भूमि समतल हो और बैठने में अड़चन ना हो। वहाँ जब बैठने के लिए आसन बिछाएं तो उसमें 3 बातें होनी चाहिए। एक के बाद एक ऊपर आसन बिछाएं। कुश का आसन, वस्त्र का आसन और स्वाभाविक रूप से मरे हुए मृगों का चर्म का आसन आप उपयोग कर सकते हैं। आसन क्यों बिछाते हैं? आसन इसलिए बिछाए जाते हैं क्योंकि आसन विद्युत रोधी होते हैं। ध्यान से हमें प्राण विद्युत प्राप्त होती है। इसमें अंतरिक्ष से ऊर्जा प्रवाह आता है। ये ऊर्जा प्रवाह हमारे शरीर में स्थिर हो सके, इसलिए हम आसन बिछाते हैं। यह आसन भी हमारे शरीर के में एक प्रतीक के रूप में है, जैसे कि कुश प्रतीक है हमारे पवित्र शरीर का, मृगचर्म हमारे पवित्र प्राण का प्रतीक है और शुद्ध रेशमी वस्त्र हमारे शुद्ध मन का प्रतीक है। इस तरह से देह पवित्र, प्राण परिष्कृत और शांत मन, ये तीनों भी एक आसन के समान है जिनके ऊपर हमारी आत्मा प्रतिष्ठित होती है। एक दूसरे तरह के भी आसन होते हैं, जैसे पालथी मारकर बैठना या सुखासन, पद्मासन, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। इन आसनों और मुद्राओं का भी महत्व होता है। ये भी विद्युत रोधी होते हैं और हमारे शरीर की विद्युत को हमारे शरीर में ही केंद्रित रखते हैं। तो ध्यान का पहला सूत्र इस बात की चर्चा करता है कि ध्यान की प्रयोगशाला की स्थापना कैसे करें और कहाँ करें। दूसरा सूत्र गीता के 6ठे अध्याय का 12वां सूत्र कहता है, फिर मन को एकाग्र करना चाहिए और चित्त, इंद्रिया और क्रिया पर संयम रखो, इन्हें भटकने मत दो। और इसके बाद कहते हैं, अपने आसन पर बैठ जाओ, ध्यान में मन को लगाओ। क्यों? आत्मशुद्धि के लिए, आत्म परिष्कार के लिए। ध्यान एक उच्च स्तरीय तप साधना है, ये सामान्य साधना नहीं है। इसलिए ध्यान के पहले चरण की साधना है कि मन को टिकाने के लिए हम पूजा करते हैं, जैसे पंचोपचार पूजन, षोडोपचार पूजन, राजोपचार पूजन। इन्हें करने से
हमारा भटका हुआ मन बार बार भगवान में स्थिर होता है। भगवान कहते हैं ध्यान में मन का टिकना आसान नहीं है। पतंजलि भी यही बात कहते हैं और इसलिए जब अष्टांग योग की बात आती है तो ध्यान को 7वें अंग के रूप में रखते हैं। पहले कहते हैं यम नियम। ये जीवन शैली है। अगर आपको ध्यान करना है, आध्यात्मिक साधना करनी है तो आपको एक जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। जब जीवन शैली बन जाए तब आसन करने होंगे। जब आसन सज जाए तब प्राणायाम साधने की बारी आती है। जब प्राणायाम सज जाएगा तो प्रत्याहार यानी इंद्रियों को समेटने का कार्य संपन्न किया जाता है। इस तरह से प्रत्याहार धारणा में बदल जाता है और फिर वही धारणा ध्यान में बदल जाती है। जब ध्यान सधने लगता है तब समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि भी कई तरह की होती है। सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, धर्म मेध समाधि। इस तरह से अनेक भेद हैं। पतंजलि उसके बाद कहते हैं कि अध्यात्म का प्रसाद होता है समाधि में। फिर समाधि सद गई तो ज्ञान होता है, बोध होता है, कैवल्य का ज्ञान होता है। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अर्थात ये मन अभ्यास और वैराग्य से स्थिर होता है। साधक की असली साधना यही है कि उसके मन में विवेक और वैराग्य कितना निवास करते हैं। विवेक का मतलब है व्हाट टू डू, क्या करें, और वैराग्य का मतलब है क्या ना करें, डोंट्स। डोंट्स और डूज हैं विवेक और वैराग्य, क्या करें और क्या ना करें। जिसको ये ज्ञान है वही ध्यान कर सकता है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि सिर और गर्दन को, मेरुदंड को सीधा रखें, अचल और स्थिर होकर बैठें, नासिका के अग्रभाग को देखें और किसी अन्य दिशा की ओर ना देखें। इस तरह बैठना ध्यान की तकनीक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान करना अपने शरीर को एक प्रयोगशाला में बदल लेने के समान है। ध्यानी के लिए, ध्यान साधक के लिए शरीर एक प्रयोगशाला होती है। इस प्रयोगशाला में सबसे केंद्रीय भूमिका निभाता है हमारा स्नायु संस्थान। गीता में भगवान ने पहले कहा कि कहाँ बैठें, फिर किस तरह से बैठें। अब कहते हैं कि कैसे बैठें, किस ढंग से बैठें। अगर बैठना ना आया तो ध्यान नहीं होगा। हाँ, ध्यान अगर गहरा होने लगे, काफ़ी अभ्यास हो जाए, तब ध्यान लेटे लेटे भी हो सकता है। आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अब ध्यान जो करने लगा है, उसका अभ्यास करने लगा है, उसकी चर्चा करते हैं। अब ध्यान की अनुभूतियों का, ध्यान की गहराइयों में होने वाले अनुभवों का सामना करना है। इसलिए ध्यान योगी के लिए तपस्वी होना, संकल्पवान होना, दृढ़ चित होना, निर्भीक होना अनिवार्य है। जब आप ध्यान योग के गंभीर साधक होते हैं तो आप विराट बन के जीते हैं और तब आप व्यापक अनुभवों से गुजरने वाले होते हैं। इन अनुभवों में अंधेरे भी आएंगे, उजाले भी आएंगे, प्रकाश के रास्ते भी पड़ेंगे, लेकिन अंधकार के भी साम्राज्य आएंगे। सभी को पार करना है। इसलिए ध्यान योग का साधक दृढ़ तपस्वी होना चाहिए, दृढ़ संकल्पवान होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। ये एक अंतर यात्रा है जो बड़ी साहसिक यात्रा है। ध्यान योगी चित्त की परतों को तोड़ता हुआ, कर्म संस्कारों की परतों को तोड़ता हुआ उस शमक को पा जाता है जिसमें वो युक्त आसीत यानी योग में स्थित हो जाता है और ईश्वर के परायण हो जाता है। भक्त और भगवान की जो दूरी है वो अशुद्धि की है। जो परत दर परत अपने को शुद्ध करता हुआ उनकी ओर आगे बढ़ता रहा है, वो अंततः उनको पा लेता है, उनके जैसा ही वो बन जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि जो योगी है, जो मुझसे जुड़ा हुआ भक्त है, जो विभक्त नहीं है, नियंत्रित मन वाला है, संयमित मन वाला है, उसके मन का संयम कभी बिगड़ता नहीं है और वो परम निर्वाण की शांति को प्राप्त करता है, यानी मुझको ही प्राप्त करता है।
भगवान गीता में कहते हैं कि उस परम गति को पाने के लिए, उस निर्वाण को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए, उसे बोध को पाने के लिए एक जन्म काफ़ी नहीं है, अनेक जन्म लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चित्त की शुद्धि है वो अपने आप में संपूर्ण प्रक्रिया है। चित्त को निर्भर होना है, कर्म मुक्त होना है, संस्कार मुक्त होना है, राग द्वेष बैर वैमनस्य सभी से मुक्त होना है। इसलिए पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है। निर्वाण क्या है? निर्वाण शब्द का ज़्यादातर प्रयोग बौद्धों ने किया है। निर्वाण कुछ ऐसा है जैसे शून्य हो जाना। कहते हैं जैसे दिया जल रहा हो और जलते जलते उसकी लौ को आप बुझा दो तो कुछ नहीं रह गया। जब मन में संसार की लौ पूरी तरह से बुझ गई और वहाँ फिर संसार नहीं रहा तो वहाँ निर्वाण हो गया। जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन में निर्वाण की घटना घटी थी। ऐसा नहीं है कि जब हमको निर्वाण मिलेगा तभी हमको परम सुख की अनुभूति होगी। ध्यान योग का हर क्षण जब हम जीते हैं तो वो हमें निर्वाण की अनुभूति कराता है। जब मन की धारा परमात्मा की ओर बहने लगती है तो निर्वाण घटित होने लगता है। कितने साल बाद घटित होगा ये नहीं, हर क्षण घटित होता है। हर क्षण प्रभु में अर्पण होता है। हर क्षण प्रक्रिया अपना परिणाम देती रहती है, बस कुछ और अलग से नहीं। कबीर की तरह ताना बाना बुनते हुए, मीरा की तरह भजन करते हुए, रैदास की तरह चमड़े का काम करते हुए, श्री अरविंद की भाषा में कहें तो उस अनुभव से हम गुजरते हैं कि ऑल लाइफ इस योग हो जाता है। अलग से कुछ नहीं रहता। भक्त कहीं और नहीं रहता, भगवान में रहता है, और भगवान भी कहीं और नहीं रहते, भक्त में रहते हैं। ध्यान योगी के हर क्षण में भगवान है। ध्यान योगी के हर क्षण में परमात्मा का अनुभव है। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये योग ना तो बहुत खाने वालों का होता है और ना बिल्कुल ना खाने वाले का होता है, ना बहुत अधिक शयन करने वाले का होता है और ना सदा जागते रहने वाले का होता है। अति भोजन और नहीं भोजन, अति शयन और नहीं शयन, इन दोनों के लिए ये योग नहीं। अगले सूत्र में भगवान कहते हैं कि ध्यान योग के लिए जब विशेष जीवन शैली विकसित हो जाती है तब ध्यान योग संभव होने लगता है। तो चित्त के मैल की परतें टूटने लगती हैं, मैल छटने लगते हैं, परत दर परत संस्कार और कर्म की राशि क्षीण होने लगती है और फिर जीवन की चेतना में एक नए आयाम का उदय होता है। भगवान कहते हैं कि ये जल्दी नहीं होता, शीघ्र नहीं होता, शनि शनि होता है। अगले सूत्र में भगवान कहते हैं जिस प्रकार से वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं रहता, यानी उसकी ज्योत हवा ना रहने पर आराम से जलती रहती है, उसी तरह से परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की भी स्थिति वैसी ही होती है, एकाग्र और निष्कंप। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि ध्यान के पहले कठिन तप जरूरी है। जिसका प्रारब्ध शमित नहीं हुआ वो ध्यान की उन्नत स्थिति तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए हठ योग और तप योग को जरूरी माना गया है ताकि आपका शरीर दृढ़ हो जाए, और दृढ़ मन और शरीर वाला व्यक्ति ही ध्यान कर पाएगा। तो ये हैं ध्यान के स्वर्णिम सूत्र। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक